मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि रविनंदन सिंह की कविताएं। रविनंदन सिंह सामाजिक दायित्व बोध एवं भाषिक सरोकार के कवि हैं। इनकी कविताओं में बदलती मानव चेतना एवं परिवर्तित मानव मूल्य के उत्पन्न नवीन दृष्टिबोध का रेखांकन है। कवि की व्यक्ति चेतना उसकी सामाजिक चेतना से संपृक्त है तथा उसकी आत्मचेतस दृष्टि उसकी विचारधारा का भी परिचय देती है। तो आइए सुनते हैं रविनंदन सिंह की एक महत्वपूर्ण कविता। कविता का शीर्षक है जंगल में लोकतंत्र। रेत पर लिखी इबारत की तरह राजशाही का अंत हो गया। यातना भरी प्रतीक्षा के बाद आजादी मिली। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण चारों ओर बहने लगी जंगल में लोकतंत्र की बयार। फिर भी सबकी आंखों में अदृश्य भय व्याप्त है। जंगल का वातावरण इतना विषाक्त है। आज भी जंगल का राजा सिंह होता है क्योंकि उसके दांत तीक्ष्ण हैं, नाखून खंजर की तरह पैने हैं। उसके नखदंतों की लंबाई क्रमशः बढ़ती गई है। आजादी के बाद किसी का कभी भी कर सकता है शिकार। जंगल का विधान उसकी जरूरत से ढलता है। सूरज उसी की आग से जलता है। एक दिन आएगा रामराज्य। सिंह और मेमने एक घाट पर पिएंगे पानी। दोनों की एक होगी कहानी। दीवारों पर चिपके भ्रामक इश्तहारों की तरह गारंटी देने वाला यह यूटोपिया आज भी बतता है मेमनों की पूरी कौम को और तोड़ देता है राष्ट्र के निरर्थक मौन को। कोरा आश्वासन देते हुए गुजर जाती है पूरी पीढ़ी। धीरे से थमा देती है इंद्रजालिक मुस्कानों का पिलुंदा सोई हुई अगली पीढ़ी को, जो आज तक नहीं समझ पाई कि सांप कैसे निकल जाता है एक पूरी सीढ़ी को। सिंह को स्वराज मिला, किंतु मेमने आज भी तलाशते हैं इसका अर्थ। एक दूसरे की प्रश्नवाचक नजरों से पूछते हैं बार बार एक बुनियादी सवाल। उनकी इच्छा कब शामिल होगी जंगल के विधान में। पंक्तियों के बीच खुरचते हैं शायद मिल जाए अपनी जगह देश के संविधान में। आज भी ऊंचाई पर खड़ा सिंह पानी गंदा करने के आरोप लगा देता है मेमनों पर। खींच लाता है कटघरे में बिना किसी सुनवाई के। देता है मृत्युदंड बिना किसी जांच के। मेमनों के सारे स्वप्न पिघल जाते हैं बिना किसी आंच के। गीदड़ों की पीढ़ी सदियों से हिलाती रही है पूंछ सिंह के सामने। आज भी हिला रही है, कल भी हिलाएगी। कौम की नपुंसकता ओढ़ सीख रहा है नन्हा गीदड़ पूंछ हिलाने का हुनर। सीख रहा है सलीका बूढ़ी पीढ़ी से सब कुछ सहन करने का, सब कुछ वहन करने का, फिर भी मौन रहने का। एकत्र हो गए हैं लोमड़। सिंह के प्रभामंडल के चारों ओर जारी है प्रश्नवाचन का दौर। धुंधलके में चल रहे दौर जाम में तय हो चुका है कल कौन बनेगा शिकार। किसके सर फोड़ा जाएगा अपराध का ठीकरा। अंधेर नगरी के चौपाल में होने वाले नाटक का प्रत्येक अध्याय लिखा जा चुका है। फांसी के दृश्य में प्रकाश अंधकार का प्रबंध
किया जा चुका है। सूत्रधार अब भी मौन है। ये गोवर्धन दास कौन है? लकड़भग्गे ले रहे हैं दुम दबाकर पद और गोपनीयता की शपथ। मानो दुम दबाना ही समर्पण की गारंटी है। जूठन खाकर विद्रूप हुआ चेहरा, सब कुछ हजम कर लेने के बाद भी पिचका हुआ पेट, लार टपकती जिह्वा की बेचैनी समझी जा सकती है। अवसर पाकर यही जिह्वा सिंह के तलवे चाटेगी, शिकार के अवशेषों को चुन चुन कर अपनी पूरी कौम में बांटेगी। सिंह के इशारे पर उसके आदमी दबा देते हैं लोकतंत्र की आवाज, मिटा देते हैं समस्त निशानियां विकल्प की संभावना की, काट देते हैं उठते हाथ, बुझा देते हैं क्रांति की मशाल, कदम ताल करते हुए गुजर जाते हैं बस्तियों से, लगा देते हैं ताला जुबानों पर, उड़ा देते हैं धज्जियां इंकलाब की, धारदार नखदंतों से कर देते हैं भ्रूण हत्या पनपते हुए ख्वाब की। जिसमें जितना बड़ा दाग है उसका कॉलर उतना ही साफ है। बदल जाती है मुट्ठियां गांधी की तस्वीर के ठीक नीचे। मुखौटों की एक लंबी कतार है सभी कुर्सियों के पीछे। जब रात में उतारे जाते हैं मुखौटे, भयानक एवं विद्रूप चेहरों को देख टूट जाता है आईना, फट जाती हैं दीवारें। आज जीवन एवं जंगल के सारे क्रिया व्यापार चल रहे हैं मुखौटों के सहारे। हिजड़ों की टोली गाती है तराना, सिंह के विजय जुलूसों में बजती हैं तालियां। हाय हाय की तर्ज पर चुनावी उत्सवों में पूरी कौम अंधी हो जाती है सोची समझी फितरत से। अलग अलग समुदायों में बांटती जाती है। बुद्धिजीवी बंद कमरों की बहस में अपनी भूमिका की इति मान लेते हैं। नपुंसक बुद्धिजीविता का कवच ओढ़ यथा स्थिति स्वीकार कर लेते हैं। सिंह को तिलक लगाने की होड़ में मेमनों की पूरी कौम भूल जाती है कि एक साजिश से उनका इनकलाबी बैनर बदल दिया गया है, उनके नारे चुरा लिए गए हैं और उनकी मशाल बुझा दी गई है। जंगल की संसद का आज भी हल खोज रही है, भूख प्यास गरीबी बेकारी का, किंतु कोई समाधान नहीं मिला। मेमनों की बेबसी एवं लाचारी का। आज के अखबार की सबसे बड़ी खबर है, जंगल में लोकतंत्र आ चुका है। सिंह के सिंहासन को मेमने सूंघ रहे हैं। ये अलग बात है कि आजादी के नशे में वो आज भी ऊँघ रहे हैं। और अब सुनिए रविनंदन सिंह की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मैंने कुछ नहीं देखा। कल जिस नंगे भिखारी को फुटपाथ पर ठिठुरते देख मैंने अपनी सदरी और चादर दी थी, आज वो फुटपाथ पर ठिठुरते हुए फिर नंगा ही दिख गया, पर मैंने कुछ नहीं देखा। मेरे पड़ोस की रमजानी ने पूरी जिंदगी चिथड़ों में टुकड़ों में गुजार दी। आज ही उसका एकमात्र कमाऊ पूत दवा के अभाव में खांसते खांसते इस दुनिया से चल बसा, पर मैंने कुछ नहीं देखा। रिक्शे को कुचलते हुए रिक्शे वाले पर हास्यात्मक व्यंग की गिलोरियां फेंकते हुए जीप आगे बढ़ गई। मॉडर्न आर्ट बन चुके रिक्शे वाले की सहमी नजरों में विवशता एवं रिक्शे की आड़ी तिरछी जैविधि को देखकर भी मैंने कुछ नहीं देखा। गांधी होते वहां तो सत्याग्रह करते, जीप को रोकते, दूसरे गाल पर चाटा खाते। बुद्ध होते तो गालियां खाते। मैं था इसलिए सुरक्षित था, क्योंकि मैंने कुछ नहीं देखा। मेरे पैर के नीचे अभी अभी जो चींटा दब गया था, पैर हटा लेने पर
गोल गोल चक्कर लगाकर बहुत तेजी से सीधे चलकर दूर निकल गया। विकलांगता का जीवंत दृश्य उपस्थित था, फिर भी मैंने कुछ नहीं देखा। प्रतिदिन ऐसी ही अनेक घटनाओं से न चाहते हुए गुजर जाता हूं। आंखें बंद कर लेता हूं, क्योंकि आंखें बंद कर जीने में खतरे कम हैं। वर्षों बाद समझ में आया गांधी का पहला बंदर। वर्षों बाद समझ में आया गांधी का पहला बंदर। और अब सुनिए रविनंदन सिंह की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मैं पानी हूं। समर्पण कमजोरी नहीं, रिसना मजबूरी नहीं, घुलना पराजय नहीं। हर दिशा पहचानता हूं, हर पात्र में ढलना जानता हूं। मैं पानी हूं, सिर्फ बहना जानता हूं। पत्थर फेंकोगे आत्मसात कर लूंगा, तलवार मारोगे खंडित न होऊंगा। जल प्रपात बन गिरता हूं, अनगढ़ कुलिश चट्टानों पर बूंद बूंद बिखरता हूं। बहना सतित धर्म है मेरा, सदी बाद भी आओगे तुम, इसी तरह बहता ही रहूंगा। लेकिन तब ये चट्टानें ऐसी न रहेंगी, खंडित विदीर्ण रेत कण बनकर जल में विलीन हो जाएंगी। चट्टानों की नियति यही होती है। मैं जानता हूं, मैं पानी हूं, सिर्फ बहना जानता हूं। कर लो मुझको अलग, काट दो खंडों में जुड़ जाऊंगा। राह रोक दो, पथ मोड़ दो, जिस तरफ चल दूंगा चंचल दरिया बन जाऊंगा। बंद अंधेरी मुट्ठी से भी चुपचाप रिसना जानता हूं। मैं पानी हूं, सिर्फ बहना जानता हूं। जल प्रपात बन गिरता हूं, बादल बनकर उठता भी हूं। नीचे ऊपर, ऊपर नीचे जीवन क्रम सा दिखता भी हूं। जन प्लावन सा महाप्रलय बन गोपन रहस्य सुलझाता हूं। अत से इति तक काल नियति के सांचों में ढल जाता हूं। आंखों में बनकर आंसू कैथरसिस कर जाता हूं। मैं पानी हूं, सिर्फ बहना जानता हूं। मैं पानी हूं, सिर्फ बहना जानता हूं। और अब सुनिए रविनंदन सिंह की एक और कविता। कविता का शीर्षक है मां की खबर। अब लोगों से मिलती है मां की खबर। लोग कहते हैं उसे लग गई है हवा, दाहिना अंग शिथिल हो गया है, तुतलाती है बच्चों की तरह। अब लोगों से मिलती है मां की खबर। लोग कहते हैं कि हर महीने खटिया पर लाद कर डॉक्टर के पास जाती है मां। जब इंजेक्शन चढ़ाती है नर्स, भूकंप सा कांप जाता है उसका बदन। सपनों की बहुमंजिली इमारतें ढह जाती हैं क्षणों में। बंद आंखों में कुचल जाते हैं आंसू लोहित। खबर आई है कि अब उसका दाहिना हाथ काम नहीं करता, किंतु अब भी झाड़ू लगाती है। घिसट घिसट कर बाएं हाथ से देती है बाबूजी को पानी। अब भी खबर आई है कि दाहिने पैर से दबाकर पहसुल बाएं हाथ से सब्जी काटती है। अब भी खबर आई है कि दुआएं देती है अब भी मेरे लिए। लोगों से करती है मेरा जिक्र, जोर डालकर जिह्वा पर। अब भी बांधती है मेरे राशन की गठरी अपने हाथ से। खबर आई है कि नींद में तुतलाती है मेरा नाम। अब भी खबर आई है मां की
खबर आई है, माँ की खबर आई है।